उठा दो भाई, सारे समर्थन के लिए हाथ उठा दो और तालियां बजा के समर्थन दे दो, ताली बजा के जोरदार। हाँ जी, मैं स्वागत के लिए हमारे आदरणीय अतिथिगण जी के स्वागत के लिए निमंत्रण दूंगा। श्री नरेश जावा जी, सुरेश जावा जी, श्री मदनलाल चावला जी और कृष्ण पावड़िया जी को निमंत्रण दूंगा कि वो मंच पर आए, वे हमारे अतिथिगण को पगड़ी पहनाकर मान सम्मान दें। मदनलाल चावला जी, आदरणीय भीमसेन और पार्षद वार्ड नंबर 9 सुशील जी आनंद, वार्ड नंबर 4 भैया सुनील जी और वार्ड नंबर 13 सुरेश जी और मैं खुद वार्ड नंबर 3 से पार्षद आज इस जनसभा में पहुंचे हैं और वार्ड नंबर 2 के पार्षद भैया दिनेश जी बजाज और भी जो भी साथी हमारे बीच पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आज हमारे बीच श्री राम निवास जी गुडेला पहुंचे हैं, जिनका मान सम्मान करने का मौका हमें मिला। आइए बोधराज जी रेजा, साधु जी महंत, ललित जी सरदाना, आइए मनोज जी रेजा और प्रवीण जी मिटा वो भी आ जाए। ठीक है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे शाल उठा करके विधायक जी को शाल। क्योंकि एक बुलावे पर विधायक जी जो है जागरण के अंदर पहुंचते थे मुख्य अतिथि के रूप में, तो इन्होंने भी अपना फर्ज समझा कि आपको यहाँ आपका मान और सम्मान करें। तो आइए प्रार्थना करूंगा साथियों से, प्रवीण जी मिटा और सभी साथी और भी आ जाएं, चेयरमैन साहब का भी मान और सम्मान करें। रमेश जी बैटरीवाला जी को शाल उठा करके सम्मानित करेंगे। ये जो चाय पानी का कार्यक्रम था, ये जनसभा में सभी सदस्य आ जाए। मैंने तो लगा तो वजन कमर चेयरमैन ने तो लगा चाहता है। कोई नहीं जी, हम तो दोनों में भी बिठा सके। हाँ, दोनों में बिठा दे, ना तो बहुत है। लखनऊ से कॉलेज के राम निवास गुडेला जी को, भाई राम निवास गुडेला। भाई माताएं बहनें जो भी आई हैं, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, थोड़ा पीछे हो सभी कांग्रेस के रामदास गुडेला जी को कामयाब लाके भेजें। हमारा तो यही है, इनको कामयाब करें। भारत माता की, भारत माता की। जोर से बोल दो ये नारा, ये तो देशभक्ति का नारा है। दोबारा बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अब पता लगता है कि वार्ड नंबर 2 में खड़े हैं, क्यों वार्ड नंबर 2 का काफी अनुभव रहा है।
और वार्ड नंबर 2 की पावन धरा पर पहुंचे हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रामनिवास घोड़ेला जी और उनके साथ ही हमारे वार्ड नंबर 2 के पार्षद भाई दिनेश जी, नरेश जावा जी, सुरेश जावा जी और भाई राजा मेहता जी, हमारे अन्य भी बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, लेखराम प्रधान जी, बड़े ही पुराने कांग्रेसी और बड़े ही मेहनती ओम प्रकाश सेतिया जी, दिलबाग जी पूर्व चेयरमैन, राम सिंह जी, पम्मी सरदार जी, भागचंद जी पावड़ा वाले, हमारे बड़े ऊपर बैठे कृष्ण जी पावड़ा वाले, रामस्वरूप मदान जी और मदन जी, नवदुर्गा मित्र मंडल के सभी सदस्य, भाई राजेश यादव जी, अमित जी, सुनील जी, भाई संजय जी, भीमसेन मक्कड़ जी अंकल जी, मुकेश अंदुजा जी और जिनके नाम रह गए उनके सबके अपने आप नाम मान लेना, क्योंकि नाम तो मेरे को लगभग जैसे मोहित मित्तल है और ये सभी, मोहित मिट्टा भी हमारा सारे जानते हैं, तरसेम जी भी दिल्ली से आए हुए हैं। तो मैं आप सबसे पहले तो सबको राम राम, और मेरा निवेदन है, आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार से आप सब ने मेरा सहयोग किया था, मुझे याद है लगभग 2 वर्ष हुए मुझे चुनाव में। विधायक जी मैं बताता हूँ आपको, विधायक जी तो हम इसलिए कह रहे हैं, वार्ड नंबर 2 की जो जनता है, जो निर्णय एक बार कर लेती है तो कर लेती है, ये भीड़ ये बता रही है, वार्ड नंबर 2 की जनता पूरी तरह से आपके साथ। मुझे आशीर्वाद ऐसा मिला था यहाँ, और उसके बाद जैसे हमारा अर्पित जावा है, आदित्य जावा, बहुत से साथी, अमन मेहता, रमन मेहता और विशाल जावा जी, अनेक की मैं कह दूं पूरी टीम थी, मनोज अनेजा जी इसमें से, कृष्ण जी जिसका नाम रहेगा था, यही प्रोग्राम है। इन्होंने ऐसा एक माहौल बनाया कि बरवाला में एक तरफा लहर चलाई, और इन्हीं का योगदान था कि मैं यहाँ से बरवाला की सेवा करने का जो मुझे मौका मिला। यही ऐसा वार्ड रहा जहाँ से शुरुआत पहली बार हुई थी मेरी, तो यहाँ पे वेद मंदिर है, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। मैं ये कह दूं, पावन धरा मैंने इसलिए कही, यहाँ की पवित्र धरती इसलिए, वेद मंदिर भी यहाँ साथ है, और समय समय पर जागरण हर वर्ष होता है, यहाँ सालाना जागरण। और अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे भाई जो रामनिवास घोड़ेला जी हैं, वो जांचे परखे हैं, अनेकों उम्मीदवार हम सबके बीच में हैं। आप सबने देखा होगा कि भाई रामनिवास घोड़ेला जी की छवि लगभग आप सभी भाई नेम भी जानते होंगे, और भाई फेस भी लगभग सभी जानते हैं, और इनकी मेहनत के बारे में भी जानते हैं। इन्होंने जो मेहनत करी, बरवाला एक सिंपल छोटा सा शहर था, सबसे पहले सब डिवीजन बनाने का काम किया। जो आप गवर्नमेंट कॉलेज देखते हो, वो भी इन्हीं की देन है। गवर्नमेंट बिल्डिंग की शानदार जो बिल्डिंग बनी, भवन बना, आज लगभग उसके अंदर 3000 जो बच्चे हैं, जो हमारे हिसार जाकर पढ़ते थे, कहीं दूर जाते थे, तो ऐसी व्यवस्था भाई रामनिवास घोड़ेला ने बरवाला में करी। और सब डिवीजन की बिल्डिंग आप देख रहे हो, पहले लगता था बरवाला एक छोटा सा शहर आपको दिखाई देता था। आज जाते हो तो सेक्रेटरीट भवन इतना सुंदर बना है, वहाँ पे डीएसपी वहीं बैठा है, एसडीएम भी वहीं बैठा है, सब डिवीजन बनाया, गाड़ियों के जो नंबर होते हैं वो भी हमें यहीं मिल जाते हैं। इन सभी कामों के लिए हमें हिसार जाना पड़ता था। और शहीद मल्लाल लिगड़ा पार्क के में भी आपने देखा होगा, कभी यहाँ से भी जाते हुए दूर तो जरूर पड़ता है, वो भी भाई रामनिवास घोड़ेला जी की देन है कि बरवाड़ा में कोई पार्क नहीं होता था, यहीं एक मात्र था देवीलाल पार्क। उसके बाद जो व्यवस्था करी, लगभग 6 किलो के अंदर वो पार्क बनाया। यानी बरवाला के विकास के लिए भाई रामनिवास जी का जो योगदान है, इतनी मेहनत किसी ने नहीं करी जितनी इन्होंने करी है। विधायक रहते तो करी, उसके बावजूद भी जैसे आप देख रहे थे 10 साल का कार्यकाल ऐसा रहा, जब चुनाव जीत नहीं सके, किसी कारण से टिकट नहीं मिली, या आजाद भी इन्होंने चुनाव लड़ा, फिर भी हम सबके बीच में रहे। कभी इन्होंने ऐसा नहीं देखा, कभी सुख हो दुख हो, किसी के सुख दुख में हर समय सबके साथीदार रहे। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि भाई रामनिवास घोड़ेला जी को आप उन्हें मौका देना। जो बरवाड़ा में अब रिकॉर्ड बनाने का समय आया है, वो आप सबने बनाना है। आपने एक समय
समय समय पर सुनते रहते हो कि डबल इंजन की सरकार सुनी है ना आपने। अब ये 4 इंजन की सरकार बनने जा रही है। 4 इंजन की किस लिए बनने जा रही है मैं ये बता दूं। 4 इंजन है हमारा। पहला इंजन है हमारा पार्षद वार्ड नंबर दिनेश, वार्ड नंबर 2 का पार्षद दिनेश हमारे साथ खड़ा है। आपका सेवादार, आपका भाई, मैं भी आपके बीच में खड़ा हूं। वो भी तीसरा इंजन हो गया कि नहीं हो गया। एक इंजन विधायक जी हो गए और एक होगी कांग्रेस की सरकार जो ऊपर आने वाली है। 4 इंजन की सरकार। जो खूबसूरत बरवाड़ा है वो आपके एक वोट से बनना है। आपका जो एक वोट है, जो कीमती वोट आप जो डालोगे वो बरवाड़ा शहर के विकास के लिए वोट डालेगा। जैसे आप देख रहे हो ना, खूबसूरत जो मेन रोड सड़कें बनी है, तो आगे आपकी जो ये गलियां हैं जो हमारी, इसी प्रकार से हमने मास्टर प्लान इनका बना रखा है। ऐसी ही खूबसूरत गलियां यहाँ की बनेगी और खूबसूरत बरवाड़ा बनेगा, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। आप सोच लेना कि चारों प्रतिनिधि, वैसे तो देखो 36 बिरादरियां सभी समान हैं, सबका भाईचारा आपस में, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आपके पंजाबी समाज के प्रतिनिधि तो वैसे हर समाज का ही होता है। वार्ड का एमसी बन गया वो पूरे वार्ड का एमसी है, चेयरमैन बन गया वो पूरे शहर का चेयरमैन है, उसमें जाति पाति नहीं देखी जाती। लेकिन फिर भी एक बात बता दूं, पंजाबी समाज के 4 प्रतिनिधि है, चारों के चारों विधायक रामनिवास घोड़ेला जी के साथ खड़े हैं, चारों के चारों केस में। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हम सब ने जब निर्णय लिया होगा तो ये बरवाड़ा शहर के उज्जवल भविष्य के लिए ही हमने निर्णय लिया है। अनेक तरह की बातें चली, भाई यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे। आप बताइए, हम विकास के लिए चुना था ना आप सबने हमारा चुनाव विकास के लिए किया था। लेकिन व्यवस्था जब बढ़ती है ना भाई, थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था रही, सारा बरवाड़ा अनअप्रूव्ड हो गया। आधा 75% से एरिया आप सुनते भी रहे हो गया, अखबारों में देखा जी, पोर्टल के ऊपर चढ़ा के खड़ा कर दिया, अनअप्रूव्ड हो गया। तो हमारे हाथ दिए बांध। जब हाथ बन जाते हैं इस प्रकार से, कोई भी गली लगाते, कोई भी कह देते अनअप्रूव्ड। हमने 2 साल लगातार सरकार से मांग करी, 6 से 7-8 बार तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी मिल चुका था अपनी समस्याओं को लेकर कि अनअप्रूव्ड की समस्या है जो दूर की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और 6 से 5 से 6 बार मैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उनसे भी मिला तो भी समाधान नहीं हुआ। अब बताइए 2 साल जब मैं उनके पीछे पीछे घूमता रह गया। हम सब प्रतिनिधि बैठे हैं, सबको हालात का पता है। राजा मेहता जी से पूछ लो, सुशील से पूछ लो, दिनेश से पूछ लो, सभी प्रतिनिधि बरवाड़ा के। बताइए, विकास के लिए जब आपने चुना था, जो सरकार बरवाड़ा शहर का विकास नहीं करेगी वो सरकार हमारी नहीं है। जो पार्टी हमारा बरवाड़ा शहर के विकास में वादा करेगी वो हमारी कैसे हमारी हो सकती है। तो हम सब ने बैठ के निर्णय लिया था कि हम सब ने भाई रामनिवास घोड़ेला जी की टिकट का इंतजार करते रहे। टिकट का इंतजार किया, हमने ये साफ कह दिया था भाई रामनिवास घोड़ेला जी को टिकट मिलेगी तो विधायक जी हम आपके साथ खड़े हैं। और हम सब ने जैसे ही टिकट मिली, हमने पूरा निष्कर्ष तो हमने निकाल ही चुका था और हम तुरंत भाई रामनिवास घोड़ेला जी के साथ खड़े हैं। ये हम सब की इज्जत का सवाल है। आप सब ने अपने प्रतिनिधियों की इज्जत रखनी है और ज्यादा से ज्यादा वोट भाई रामनिवास घोड़ेला को देने हैं और इनको विजयी बनाना है। ये मैं आप सबके बीच में प्रार्थना करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा जिस प्रकार से आपने अपने पार्षदों के लिए, अपने भाई के लिए, सबके लिए जोर लगाया था, उससे बढ़ के ज्यादा जोर लगाना, उससे ज्यादा तेज गति के विकास की लहर दौड़ेगी, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। अब जोरदार नारा भाई रामनिवास घोड़ेला के लिए भी, भाई रामनिवास घोड़ेला, भाई रामनिवास घोड़ेला, जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी को तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समस्या है हम बताते जाएंगे और ये पकड़ते जाएंगे। जब बन जाएंगे ना तो जल्दी काम बनेंगे। तो मैं आप सभी आए हुए अतिथियों का नवदुर्गा मित्र मंडल की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं नवदुर्गा मित्र मंडल की तरफ से श्री रामनिवास घोड़ेला जी का। और आइए चुनावी संबोधन, हाँ जी, एक बात बरवाड़ा के हमारे बीच पहुंचे हैं लेखराज जी प्रधान, 1 मिनट के लिए। आज वार्ड नंबर 2 में एक नुक्कड़ मीटिंग बताया तो मेरे को ये था कि चाय पीने के लिए जा रहे हैं, यहाँ आके देखा तो एक मीटिंग का रूप बन गया। इसलिए वार्ड नंबर 2 के सभी वार्ड वासियों को धन्यवाद, जय हिंद। बात यह से है जी,
भाई रमेश ने कहा है कि पार्षद सारे हैं, पंजाबी समाज के चारों पार्षद हैं, हमारे ओड बिरादरी के 4 पार्षद हैं, एक आपके साथ है। मैं तीनों को, उन तीनों से भारी पड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए ओड बिरादरी का बच्चा, एक बच्चा वो जैसे है वो ठीक है। पार्षद को आपको ही पता है क्या पार्षद क्या काम करते हैं। हमारा एक कांग्रेस पार्टी ने ओड बिरादरी को एक टिकट देके पूरे हरियाणा में 3.5 लाख वोटों में से 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा। जय हिंद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। क्योंकि समय आगे मिलगेट में जाना है विधायक जी ने, तो ये प्रार्थना करूंगा श्री राम निवास जी घोड़ेदा। वार्ड नंबर 2 से हमारे बड़े भाई नरेश जावा जी, बड़े भाई सुरेश जावा जी, हमारे किशन पावड़े वाले जी और हमारे बरवाड़ा के प्रथम नागरिक चेयरमैन भाई रमेश जी और हमारे यहाँ से पार्षद भाई दिन्नी बजाज जी, वार्ड नंबर 3 से पार्षद भाई राजा मेहता जी, वार्ड नंबर 9 से पार्षद भाई सुशील आनंद जी, वार्ड नंबर 4 से प्रतिनिधि भाई सुनील शर्मा जी, भाई 13 वार्ड से सुरेश शर्मा जी और भी सारे के सारे गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर। सबका नाम लिया तो थोड़ा मिलगेट 4 बजे पूछना था मीटिंग में, 4 बजे का वास्तव में टीम है। भाई पम्मी सरदार जी बैठे हैं, भाई महेंद्र सेठिया भी है, हमारे PDPO साहब भी हैं, तो सभी अपने मौजूद आदमी है और मैं जानता भी हूँ। DS मक्कड़ भी है, मेरे से बड़ा खुश है भाई, मेरे को कहता भाई टिकट लेके आनी है। मैं बोले आओ, को चिंता ना करें, बोले मैंने भगवान का नाम ले रखा है जी, मदन जी, सभी के सभी हैं। तो बात यह है, सारी बातें मेरे भाई ने चेयरमैन साहब ने बता दी। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करता हूं, देखो भाई 5 तारीख का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है और अब की बार जो टिकट मिली है नहीं, ये टिकट तारी भावना को देखते हुए मिली है। जनता की जो भावना थी की बार, मेरे पास इतने फोन आए करते 2 तारीख के बाद में कि हम फोन उठाने से परेशान हो, और वे फोन कोई ऐरा गैरा के नहीं आते थे, सिर्फ मेरे को चाहने वालों के आते थे। क्या रहा टिकट का भाई, मैं बढ़िया रहेगा न्यू कहते थे, बोले भाई नींद नहीं आती। मैं कह करता भाई अपना आदमी को तो चिंता होती है। मैं ये कहता था जावा साहब, अपना आदमी को तो चिंता होती है। टिकट जो मिली है आपकी जन भावनाओं को देख के मिली है। सर्वे हुए, गणेश सर्वे 6 महीना से सर्वे वाले लग रहे थे पार्टियों के। एक आवाज थी बरवाड़ा के अंदर कि बरवाड़ा से भाई रामनिवास घोड़ेला जीत सकता है कांग्रेस से, ये आवाज थी। मैंने बोला है, मैं 4 दिन पहले मैन बाजार में गया था, हमारे गोपाली भाई की दुकान थी गणेश चौक है, उस गली में गया, एक हमारा भाई बैठा था और उनकी धर्मपत्नी बैठी थी। मेरे को मैं चंबा रह गया, उस भाई ने मेरे को बड़ा अच्छा मिला गले ला के, और जो वह महिला थी बेचारी मेरी धर्मपत्नी, मेरे को कहने लगी जी आपकी टिकट के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना करी, तब कि मैं जानता भी नहीं उससे, ऐसे ऐसे। तो देखो ये क्यों करी मेरे लिए, इसलिए करी 2009 में मैं बिल्कुल नया था, बरवाड़ा में मैं किसी को नहीं जानता था। फिर आपने मेरी मदद कर दी, 7200 वोट दिए थे 2009 में, आपने मदद कर दी, मैं MLA बन गया। MLA बनते ही मैंने फैसला किया कि बरवाड़ा का हर नागरिक मेरा है, और जिस भी दुकानदार भाई का किसी का लगा लो चाहिए, कोई तकलीफ हुई, चाहे गरीब हुआ चाहे कर्मचारी हुआ, कोई भी हुआ, मैंने फैसला किया कि किसी आदमी का तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
और उसी का प्रेम है आज बरवाड़ा का, सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। देखो एक बात हुड्डा साहब ने कही थी 2014, मेरे याद है, गोहाना रैली थी। भले भाई बात सुन लो, 10 लाख आदमी तो रैली के अंदर, बहुत बड़ी रैली थी। सरकार जाने लग रही थी, बीजेपी आने लग रही थी। उस टाइम की बताता हूं तुम्हारे को बात। हुड्डा साहब ने एक बात कही थी, भले भाई सुन लो बात, आप यूं ना सोचो कि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। और ये हो रहा है कि मोदी एक आदमी है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसका लगा हुआ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमारे भाई छोटू राम चेयरमैन साहब बैठे, तो मैं बताना चाहता हूं, ये बात हुड्डा साहब ने कही कि अगर तारा भला, अगर मैं भी नहीं करा तारा को भला नहीं करेगा, हरियाणा की बात थी। और मैं यह बरवाड़ा कहने लग रहा हूं, अगर मेरे से भी तारा भला नहीं होया तो तारा को भला नहीं करेगा। 10 साल में आपने देखा, मेरे समय में देखा, कितने दिन से मांग थी आपकी कॉलेज की, कितने साल से मांग थी कॉलेज की। 2500 बच्चे हैं, क्या सारे अमीर घर के हैं? क्या बरवाड़ा सारा अमीर है? बहुत 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी बहन बेटी को हिसाब नहीं भेज सकते। +2 करी, बेटी को कहते बेटी तो घर आने जाओ, को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हमने इतनी बढ़िया कॉलेज बनवाई, आज उसमें 2500 बच्चे हैं, करीब 1600-1700 बच्चियां हैं। मेरे से पहले तो कौन बड़ी भाई, एक दिन की बताऊंगा मैं आपको। एक हमारा भाई अनिल गर्ग है, उसका मैं खाना खाने के लिए चल गया सुबह, अभी 6 महीने पहले। वो बेटा था मेरा, मैंने कहा बेटा क्या करे तुम? बोला पढ़ता हूँ जी। मैं कहा? बोला आप वाली कॉलेज में। मैं कैसे भाई? बोला 2 पत्थर लग रहे आपकी। देखो कितनी बड़ी बात है, कहने की में कौन से कोई कुछ भी कहे चाहे कोई, ये काम बोल रहा है, उपमंडल की बात है। कितनी सुविधा होगी अगर पहले किसी डीएसपी से मिलना होता, कहां जाना पड़ता? हिसार, गाड़ी करनी पड़ती, 10 आदमी पंचायत के रूप में ले जाने पड़ते। हिसार गए, रीडर कहता डीएसपी साहब तो बाढ़ समझ गए, वे कल मिलेंगे, मुंह लटका के उल्टे फेर आजाद करते। आज 24 घंटे डीएसपी, एसडीएम का काम हो, पहले हिसार जाना पड़ता था, एसडीएम यहां बैठने लग गया। पहले एक तहसीलदार 7 दिन में 3 दिन बैठता था, अब 2 तहसीलदार 24 घंटे बैठे। अब कहने को किमें कहे कि भाई उपमंडल बढ़िया, क्या बात होगी? कितना सोना नंबर मिला तुम्हारे को? HR 80, कितना सोना लग गया है? तो 2 ही नंबर सोने लगते जी, HR 20 हिसार का और बरवाड़ा का HR 80। बाकी कितने नंबर है सुनो? बाकी कितने? पूरे 100 भी हो गए, और सोने मिला के 60 सोना नहीं लगेगा, 40 में सोना नहीं लगेगा, पर तो ये सोने लगते हैं ना। एक देखो सुनो, शहीद बदला ढिंगड़ा की पार्क की बात भाई ने बताई, चेयरमैन साहब ने 1 मिनट में नाम लगा दिया। 1 मिनट में मेरे से मिले थे अपने समाज के साथी उस टाइम में, मनचंदा फोटो स्टूडियो, हमारा भाई है, मोहनलाल जी हमारे भाई थे, सुधीर जी के पिताजी। एक प्रस्ताव रखा भाई शहीद जी का नाम, मैं बोला कल जाके नेम प्लेट लगा दो, हो गया नाम। नहीं तो लोग जूत बजवाते हैं। तो देखो हमने क्या फैसले नहीं लिए। तो भाई समय आ गया, मेरी कृष्ण पावड़े वाले की बात हुई एक बारी, नया बने था मैं, बिना आया था, और मैं आपने भी क्या कह जाऊं भाई, मेरे से सीधी बात करे करो भाई, बीच बात में कोई सोता नहीं है, और मैं बीच में सुनता भी हूँ। नहीं सही बताऊं बात, चाहे मैं बैठो खड़ी, चाहे मैं किसी की दुकान में रुको, चाहे मैं चाह पियो, पर तुम्हें सबका हूँ, एक का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। पूछ लो पावड़े वाले ने, ना मैं जानता था ना ये मेरे को जानते थे, बने ही था जब मैं न बोला भाई मैं बता, बोला मैं पावड़े वाला बोलूँ, मिठाई की दुकान वाला मैं बोल, बोला मेरे 2 सिलेंडर ले गया मैं, कौन? बोला फलाना, मैं भी करता हूँ बात। मैंने करी बात, मैं बता मैं कहाँ है? बोला मैं तो बड़ा हूँ दौलतपुर रोड पे, मैं सिलेंडर कह लिया। बोला 2, मैं उल्टे पूछा गया उसके, बोला ले जाएगा मना, तू ले गया उल्टे दे क्या दे के गया? नया था ये भाई बैठा मेरा मुकेश, मैं सबने इसलिए बताऊं भाई, तारी रक्षक करता हूं मैं। ये मुकेश बैठा, सरकार जान लग रही थी हमारी, मेरा फोन आ गया, इस भाई ने पहले फोन किया
अपना नरेश जैन है मेरा भाई, दोस्त मेरा, वो बोला सीधी बात कर रहा हूँ आज से। इसने मेरे फोन मिलाया, बोला भाई सैंपल वाले आ रहे हैं। मैं बात कराई, बोला जी छोड़ दूंगा। दिवाली के थोड़े दिन बचे, भिन्ना एक बचे था, और भिन्ना पहले की बात है, सरकार जान लग रही थी, मैं चंडीगढ़ जाऊँ था, तो इसका दोबारा फोन आ गया जी। बोला जी मानने को नहीं। मैं बोला गाड़ी घुमा। मैं घुमाई गाड़ी कलर बैणी से, मैं गया इसकी दुकान में, मैं कौन शहर है, बोले यो रहा, मैं पकड़ गया तो बाहर चाल लेके करे। यही बात थी मुकेश। और दो ही पुलिस वाले वो ले रहे सेफ्टी, और दो ही मेरे तो रहे, ये भी देखो नहीं, दो ले रहा था वो और दो ही मेरे तो रहे। वो नु बोला जी मेरी बेइज्जती हो, भीतर लिखा लो। भीतर गया मैं, नु बोला जी मैं करती हूँ काम कर दिया इसका, पर तो एक समस्या आगे पैदा होगी। समस्या पैदा कैसे होगी? एक बिना पाचा सरकार चल गई। मेरे पास तनवीर हलवाई का फोन आया, ये बैठे हुए, सुनो मेरा याद रखता हूँ सारी बात। नु बोला एमएलए साहब महा, बोला कहाँ है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ हुड्डा साहब से मिलने के लिए। बोला तेरी दुकान पर सैंपल भरेंगे, मेरी मिठाई की दुकान है। मैं बोला कौन कहता? बोला वो डॉक्टर कहता मेरे तो है। बोले घोड़ेले की दुकान का सैंपल भर के आऊंगा। मैं कोई बात नहीं, वो सैंपल क्यों भर गया मेरी दुकान पे? मैंने पंगा लिया नहीं, भरिया सैंपल भर के, और मेरे से फोन बात करी। मेरी दुकान में मेरा भांजा बैठता है, नु बोला मामा बात करे डॉक्टर में करा। बोला ना राम राम भाई, सैंपल भरना मैं भर। बोला चीनी का भर लूं? मैं तो पक्का बाबा हमारा इसका क्या है? मैं तो मेरी मिठाई का भर भाई, वरना धक्का करके चीनी का भर लेगा। उसने ये दिखाना था कि मैं तेरी दुकान का भी सैंपल भर सकता हूं। तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, चाहे मेरी दुकान का सैंपल भर लो, परंतु हम बरोवाला का हर नागरिक इसे काम तो मैंने घने करे। हमारा गुलशन पटलेजा नहीं है यहाँ पर, मेरा याद है विधानसभा में बैठा था मैं, पटलेजा जी का फोन आया था मेरे पास। मैं बता मैं गुलशन, मैं बाहर आ गया गैलरी में, बोले मेरी दुकान में एसडीएम बैठा है, सोलंकी होता था। मैं बात करा, बोला कौन करे? मैं कौन करे? बोला हाँ। मैंने डीसी को फोन लगाया, मैं एसडीएम ने कहा मेरे से बात करेगा, करने के बाद मैं बात सुन भाई, आज तू यहाँ पर है, कल नहीं रहेगा, अगर बरवाला में रहना है तो मेरे से बात करनी पड़ेगी। बात करी और मैंने कहा तेरा काम नहीं है यहाँ पर, कृषि विभाग का काम है। 1 मिनट में हजारों काम जो कि एमएलए होते हुए हमने हमारे भाइयों के काम करे। मैंने किसी व्यापारी को तंग नहीं होने दिया, कोई व्यापारी हो चाहिए, और व्यापारी को जाति भी नहीं होती। तो मैं जाति पाति की बात नहीं करता, मैं आपको बताऊं बात, व्यापारी हम भी हैं, व्यापारी आप भी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपका भाई तारी सेवा करता हो और वोटा में कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपका धर्म और कर्म बना मेरी मदद करने का। कोई बता दो मेरे अलावा आज जो बीजेपी के साथी आ रहे हैं, स्थान क्यों बदले? इसका नाम बदलने से और स्थान बदलने से क्या वो आदमी ठीक हो जाएगा? नलवल कम था, यहां भेज दिया, रिपोर्ट कार्ड खराब था, अब क्या के वोट मांगा भाई? बोला कमल का फूल दो, तू तेरे नाम के वोट मांग भाई। मैं कहने लग रहा मेरे नाम के, मैं कहने लग रहा हूं कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दी, हमने आपकी पहले भी सेवा करी है और मैं आगे भी सेवा करूंगा, फर्क कौन सा रह जबर भाई? इसलिए मांग के दिखाओ वोट आप। तो हम आपने ये कहा भाई आप मेरे गाड़ी देखो, एक वोट भी खराब नहीं जाना चाहिए तारा, क्यों मैं कर साहब, ठीक है नहीं? तो भाई यही बात है, 5 तारीख का चुनाव है, सारे परिवार के आदमी हो। रात भाई बड़े भाई जावा साहब ने रेस ने कही थी मेरे को, और मैं कई घर में गया भी था, एक एक आदमी से मांगो। एक मैं तुम्हारे को बता के लास्ट बात में खत्म करूं, तारा भाई के बारे में एक सिंगल आदमी बरवाड़ा में कोई कह दे कि रामनिवास गलत आदमी, 2 तो ज्यादा हो जाए। हाँ कोई ये कह सके कि मेरा काम कौन बढ़ा, सबके काम नहीं बढ़ते, परंतु सबकी इज्जत होती है, तकलीफ नहीं पड़ जाता मैं किसी को। तो भाई घर घर जाके और अपना वो है जो काम आवे, को जाति विशेष से अपना नहीं होता, जिस पर विश्वास हो
अब विश्वास है, मेरे याद आ गई भाई रमेश की टिकट तो बहुत बाद में मिली थी। करीब आज से 20 दिन पहले रमेश चेयरमैन जी का मेरा फोन आया, बोला जी भाई साहब हाँ, बोला मेरे पास रणवीर गंगवा का फोन आ गया। मैं बता फिर, बोला जी नू बोला मेरी मदद कर भाई, मान लग रहा तेरा घर। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैं क्या बात हुई, बोला मैंने उसको ये कहा अगर रामनिवास घोड़ेला को टिकट मिलेगी तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगा और मैं भाई का साथ भी दूंगा। वो बोला नहीं मिली तो फिर बोला सोचूंगा, फिर भी उसका साथ देने की बात नहीं करी। तो अगर कोई 12 पार्षद हमारे बिना निस्वार्थ भावना से अगर भाई के साथ खड़े हो तो कुछ ना कुछ तो मैंने कमाया है। तो भाई आप सभी नौजवान साथी भी हमारे भाई भी है, करे है काम, कुछ कमी रह गई होगी और भी करेंगे, परंतु भटकना मत। ये कोई देश का चुनाव नहीं है, पहले वाला तो मोदी वाला हो गया भाई। हनु बताओ, फिर तो तुम एमसी का चुनाव भी मोदी का लड़ दो। अरे काम तो मोदी का, दिल्ली बजा जाओगा उन्हें, क्या मोदी थोड़ा होगा उन्हें काम? तो रमेश चेयरमैन होगा बैटरी वाला, यहाँ पर कौन होगा काम? जो यहाँ पर है वो होगा काम। क्या हम दिल्ली जाओ काम करने खातर? गया था नहीं भाई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के पास, नहीं बताओ। अगर जो एमएलए है काम तो उसने करने, तो इसलिए भाई थोड़ा सा हमने और मीटिंग करनी है। आप एक एक हमारी माताएं बहनें सारी बैठी है, सब समझदार है। आपका धर्म कर्म बनता, हर घर में वोट मांगो। एक ही बात कहो कि रामनिवास घोड़ेला हमारा भाई है, टिकट भी कांग्रेस की ले गया है, आप भाई वोट दो। यह मैं विश्वास दिलाता हूं, भाई रमेश के साथ, बरवाड़ा के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात, किसी प्रकार का भी। तो भाई ठीक है, सभी का भाई, सभी का भाई, मेरे छोटे भाई भी है। अरे तुम थोड़ा मेरा ध्यान रख लियो, 2 बारी कसर रहेगी। अगर मैं 19 में कसर नहीं रहती नहीं तो अपन लड़ने को लगना पड़ा। पार्टी सबसे पहले टिकट दे दिया, कई लोगों ने 32 लोगों ने पहले मिल गई, आपने 10 दिन बाद में मिली, समझ गए नहीं? तो भाई आप थोड़ा सा मेरा ध्यान रखो, आपका भाई हूँ, ठीक है नहीं? धन्यवाद। एक एक वोट हाथ के निशान पर लगा करके भाई रामनिवास घोड़ेला को विजयी बनाए। सारे हाथ खड़े कर लो।